हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम हमारे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वो मेडिसिन हम देते हैं, कुछ मेडिसिन बच जाती हैं। फिर से कुछ समय बाद बच्चा फिर से बीमार होता है, फिर हम क्या करते हैं, उसी मेडिसिन को रीयूज़ करते हैं। तो क्या मेडिसिन को रीयूज़ करना सही है? और अगर सही है तो कितने टाइम तक के हम उससे रीयूज़ करें? क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं ताकि मेडिसिन के जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स है, वो हमारे बच्चे में ना लगे? तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स और हैक्स आपको बताऊंगा जिससे आपका मेडिसिन का वेस्टेज नहीं होगा और आपके पैसे भी बचेंगे। तो वीडियो को अंत तक के देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि किन अलग अलग प्रकार की मेडिसिन बच्चों में यूज की जाती है। तो हमने इसे चार अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया है। नंबर वन है एंटीबायोटिक्स। नंबर टू है कॉमनली लिखे जाने वाले कफ सिरप, कोल्ड सिरप के अलावा लूज मोशंस के कुछ सिरप्स होते हैं। नंबर तीन पे ऐसी दवाइयाँ जो लंबे दौर के लिए यूज करते हैं, जैसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन। किसी बच्चे को झटके आते हैं तो उसके लिए जो सिरप्स होते हैं, और भी अन्य बीमारियां। नंबर चार पे पाउडर्स आते हैं। कुछ पाउडर्स आते हैं, फार्मूला फीड्स हो गए, सेरेलेक पाउडर्स आते हैं, या फिर सैशे आते हैं। तो ये चार कैटेगरी के जो मेडिसिन होते हैं, इनके स्टोरेज और शेल्फ लाइफ भी अलग अलग होती है। तो जैसे ये चार टाइप के जो मेडिसिन हैं, इसमें एक कॉमन बात है, वो है सभी के एक एक्सपायरी डेट होती है। सभी मेडिसिन के पीछे एक्सपायरी डेट लिखी रहेगी। इसके अलावा सभी में एक बियॉन्ड द यूज डेट होता है। किसी किसी में लिखा हुआ रहता है बियॉन्ड द यूज, और किसी किसी में नहीं लिखा रहता है। तो मैं फर्क आपको समझा देता हूँ। एक्सपायरी डेट मतलब जब तक के मेडिसिन ओपन नहीं होती है, इसका जो सील पैक है वो ओपन नहीं होता है, तब तक के वो मेडिसिन एक्सपायरी तक के हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट भी उसे बेच नहीं सकता है, वो अगेंस्ट द लॉ है। और बियॉन्ड द डेट का मतलब वंस आपने ओपन कर दिया तो पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के बाद आप उसे रीयूज नहीं कर सकते हैं। और अगर रीयूज करते हैं तो उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या क्या अलग अलग वजह है जिसके वजह से एक बार हम खुली हुई जो सिर्फ बॉटल्स है वो रीयूज नहीं कर पाते हैं? तो उसके मेन दो रीजंस हैं। सबसे पहला जो रीजंस है, स्टेरिलिटी एंड कंटामिनेशन। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम सील्ड पैक सिर्फ बॉटल खोलते हैं तो उसका एक्सपोजर होता है हवा और लाइट से, जिसके वजह से, जैसे आपको पता ही है कि जो बच्चों का जो सिरप्स होते हैं वो मोस्टली शुगर बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स मिले रहते हैं उसमें। तो वो अट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स को, जिसके वजह से उसमें खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेन वही वजह रहती है। नंबर टू है इफेक्टिवनेस। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा उस दवाई का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होना शुरू होता है, जिसके वजह से उसका इफेक्ट भी कम होना शुरू होता है। ये दो मेन रीज़न है जिसके वजह से आप एक बार खुली हुई बॉटल रीयूज नहीं कर सकते। फिर भी काफ़ी सारे ऐसे टिप्स और हैक्स हैं जिसके वजह से आप मेडिसिन रीयूज कर सकेंगे। तो कौन से टिप्स है, क्या कैसे हम रीयूज कर सकें, क्या क्या किस चीज को फॉलो करते हैं? सबसे पहला तो जैसे आप ओपन करते हो बॉटल, वो बॉटल को वापस से अगर आपको यूज करना है तो आपको उसे टाइट पैक फिर से करना पड़ेगा। उस टाइट पैक बॉटल को ठंडी जगह और ड्राई, जहाँ पे कूल एंड ड्राई प्लेस है, वहां रखना पड़ेगा। उसे लेबल देना पड़ेगा जब आपने उसे फर्स्ट टाइम ओपन किया था, ताकि आपको पता रहे कि उसे खोले हुए कितने दिन और कितने महीने गुजर चुके हैं। जब भी आप उसे रीयूज करते हैं दोबारा, तो आपको उस मेडिसिन को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि उसका कलर, उसकी स्मेल, कंसिस्टेंसी कैसी है, कुछ अलग तरह की बैड स्मेल तो नहीं आ रही है। तो वो सब आपको चेक करना पड़ेगा बिफोर रीयूजिंग इट। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमने चार कैटेगरी शुरुआत में बताई थी, उस कैटेगरी के अनुसार आप कौन सी मेडिसिन कितने कितने दिन में रीयूज कर सकते हैं।
तो जो भी पाउडर बेस्ड सिरप्स होते हैं, स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो आप मैक्सिमम 7 डेज तक के यूज कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं। वंस आपने उसे पाउडर को डाइल्यूट किया, उससे ज़्यादा आप 7 डेज के बाद आप रीयूज नहीं कर सकते। नंबर 2 है कॉफ कोल्ड सिरप्स जो होते हैं, उसे हम लोग मैक्सिमम 1 मंथ तक के रीयूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपने जो मैंने टिप्स बताए थे उसे फॉलो किया होगा तो, जैसे ठंडी जगह रखना, टाइट सील्ड, वापस से उसको टाइट बॉटल कैप लगा देना, उसके ऊपर लेबल कर देना, तो ये अगर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए होंगे तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं। और यूज करने के पहले आपको कलर, उसकी स्मेल सब चेक करना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ मल्टीविटामिन और आयरन बॉटल्स, कैल्शियम बॉटल्स, ये काफ़ी बड़े बॉटल्स होते हैं, तो इसे हम कितनी देर रीयूज कर सकते हैं? इसे हम 1 to 3 मंथ तक के रीयूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रीयूज करना है। जितना हो सके 1 मंथ, 2 मंथ मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। और जो मार्केट में फार्मूला फीड्स है, प्रोटीन पाउडर्स है, इसके अलावा सेरेलेक्स है जो बच्चों को मिलते हैं, पाउडर्स आते हैं, उसे भी हम 28 डेज तक के ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकेंगे। तो ये चारों कैटेगरी का मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया। अब इसमें आपने बोला था कि भाई आप हमें कुछ ऐसे टिप्स देने वाले थे जिसमें पैसे बचे। तो जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे का वेट है 10 किलो और उसे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है 2.5 ml या 3 ml वंस अ डे, एक दिन में इतना ml देना है, तो आप बॉटल्स जो रहते हैं वो बिगर साइज के बॉटल्स मत लें। जैसे 100 ml ले लिया, 150 ml ले लिया, वो मत लें। क्योंकि अगर हम जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ सिरप्स जो है वो 1 मंथ के अंदर ही हमें रीयूज करना है, तो अगर आपको 3 ml वंस अ डे है, मतलब 30 डेज में आपका जो सिरप है वो 90 ml ही लगेगा। तो 150 ml बॉटल यूज करके फायदा नहीं है, वो आपका बचेगा और पैसा वेस्ट होगा। इसलिए डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, जितना डॉक्टर आपका लिखता है उससे बेहतर है कि आप हमेशा उसी क्वांटिटी के हिसाब से बॉटल्स की साइज लें, या फार्मासिस्ट को बोलें 1 महीने तक के यूज होने वाली बॉटल दें। अब कुछ कुछ ये भी देखे हैं मैंने, जो बड़ी बॉटल्स एंटीबायोटिक्स के ले लेते हैं और बच्चे का डोज उसी एंटीबायोटिक के डोज के हाफ के हिसाब से, और बची हुई मेडिसिन वो वेस्टेज चली जाती है और अननेसेसरी आपका भी पैसे का बर्बादी होता है। तो ये सारे टिप्स और इंस्ट्रक्शंस थे। आई होप आपको डिटेल में सब समझ में आया होगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें। तब तक के अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।